Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is CSP Gandhi. Hope you guys are doing great. So just in case if you are wondering कि आज मैं योगा के कपड़ों में क्यों हूँ, so let me tell you कि आज का वीडियो is going to be very special क्योंकि जब भी मैं Instagram पे कोई भी Q&A करती हूँ या फिर DMs में I always have this one request कि please share your yoga journey. So today's video is going to be about my yoga journey. In this video I am going to share literally everything about my journey. मैंने क्यों start किया, कब start किया, what were the best moments of my yoga journey. How did I get my first client? How much did my first client pay me? So in this video, I am going to share everything about my yoga journey. So buckle up to get inspired because my yoga journey has been so thrilling and this video is going to be so interesting. So without any delay, let's get started. मुझे याद है जब मैं 6 साल की थी, मेरी पूरी फैमिली साथ में योगा करती थी. एक बार मेरी मम्मी मुझे और मेरे भाई को स्कूल छोड़ने जा रही थी एंड रास्ते में देयर वाज अ स्टोन व्हिच शी डिड नॉट नोटिस बिकॉज ऑफ व्हिच शी फेल ऑन द ग्राउंड एंड हैड एन इंजरी. डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा बट किसी रिलेटिव ने ये सजेस्ट किया कि योगा शुरू करो. देन दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर योगा क्लासेस एंड लकीली वी फाउंड वन. तो ऐसे ही बचपन से मैं अपनी मम्मी के साथ योगा करती थी एंड आई क्लियरली रिमेम्बर कि उस क्लासेस में आई वाज द यंगेस्ट. जितने भी लोग वहाँ पे आते थे सब बहुत ही बड़े थे. दे वर इन देयर 50s और 60s और मैं सबसे छोटी थी वहाँ पे. स्कूल के टाइम से ही आई वाज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स एंड आई बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर द लास्ट 16 years एंड आई थिंक कि इसी वजह से वो जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट है मेरी बॉडी में वो शुरू से है. शुरू से ही my family has always inspired me to take care of my health and diet. I've seen my mother doing it regularly and that is how it came into me. मैंने इतने सालों में बहुत सारे health related workshops attend किए हैं. In 2019 on International Yoga Day, I was at the United Nations headquarters in New York. उस टाइम मुझे एक चीज सोची यार कुछ ऐसा करना है कि जहाँ पे ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट हो. जब मैं लोगों को डिफिकल्ट योगा पोजेस करते हुए देखती थी जैसे हेड स्टैंड या फिर हैंड स्टैंड, मुझे ऐसा लगता था लड़के क्यों करे, व्हाई कांट गर्ल्स डू इट. और एक कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा थी, एक जुनून था कि यार मुझे भी ये सारी चीजें करनी है, मुझे भी ये डिफिकल्ट पोजेस करने हैं क्योंकि वो बहुत ही कूल लगते थे. तो मैं उनकी स्क्रीनशॉट्स लेके रखती थी एंड ये सोच के यार कभी मैं भी ये सारे डिफिकल्ट पोजेस करूंगी. सो जब 2020 में कोविड आया, दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड योगा. उस टाइम में लोगों में हेल्थ की अवेयरनेस बहुत ही बढ़ रही थी और लोगों को एक हेल्दी बॉडी की इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी. तभी मैं बहुत क्रिएटिव योगा पिक्चर्स क्लिक करती थी एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड योगा. I always wanted to bring that wow factor in my yoga pictures and wanted to make yoga look interesting and also wanted to stand out from other yoga practitioners. मैं try करती थी कि जितना हो सके मैं uniqueness लाऊं अपने योगा पिक्चर्स में and that is why I started using different props. मैं अलग अलग props यूज करती थी मेरे योगा पिक्चर्स में जैसे flowers, books, dogs. अलग अलग जगह पे करती थी जैसे train, aeroplane. Started connecting yoga with festivals. एक बार मुझे याद है कि क्रिसमस का टाइम था और मुझे क्रिसमस ट्री के साथ एक योगा पिक्चर क्लिक करना था और मुझे कहीं भी एक अच्छा सा क्रिसमस डेकोरेशन नहीं मिल रहा था. सो आई क्लियरली रिमेम्बर कि मैं अपनी बहन को जबरदस्ती एक मॉल में लेके गई. जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो मॉल्स में उस थीम या उस फेस्टिवल से अराउंड बहुत अच्छे डेकोरेशन होते हैं. तो मैं जबरदस्ती अपनी बहन को लेके गई मॉल में और उस मॉल में लाइट्स से एक क्रिसमस ट्री बनी थी. तो वहाँ पे मैंने अपना एक योगा पिक्चर क्लिक किया था. जैसे ही मेरा CA फाइनल का रिजल्ट आया और मैं CA बन गई, आई रिमेम्बर कि मैंने CA की बुक्स के साथ भी योगा पिक्चर्स क्लिक किया था. सो दैट वाज द टाइम व्हेन माय योगा पिक्चर स्टार्टेड गेटिंग वायरल और लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा. तब मुझे लगा कि यार जो चीज मेरे लिए इतनी इजी है, इतनी आसान है, वो लोगों को इतनी मजेदार लग रही है. लेट्स डू मोर ऑफ इट. आई गॉट अप्रिसिएशन एंड Instagram DMs फ्रॉम सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ द कंट्री. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. Hrithik Roshan, he reposted one of my yoga picture on his Instagram story. After which I also got a chance to be an HRX athlete for his brand. Just 3 months before my CA final exams, I also got a chance to do a shoot for national television with Sunil Shetty sir's production house FTC Talent. मेरे घर पे पिछले 18 साल से टीवी नहीं है और बचपन से ही मुझे एक सपना था, एक ड्रीम था कि अब कुछ ऐसा करना है जहाँ पे लोग मुझे टीवी पे देखें और मैं टीवी पे आऊँ. तो जैसे ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई मैंने तुरंत उनको आधे घंटे में हाँ बोल दिया. आई शॉट 6 योगा एपिसोड्स विद देम which got telecasted on channels like Dish TV and Tata Sky Beauty and that was a dream come true moment for me. But the most difficult part was कि जब मैंने योगा related content shoot करना start किया, I did not have a lot of people who would help me shoot content.
और तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करूँ शूट कराने के लिए. सो आई हैड टू लिटरली कन्विंस माई सिबलिंग्स एंड माई फ्रेंड्स टू हेल्प मी शूट कॉन्टेंट. मैं उनको अलग अलग जगह लेके जाती थी, जैसे ट्रेन्स में, मॉल्स में. फिर एक कॉलेज स्टूडेंट थी, आई रिमेंबर मैं उसको दिन के 400 रुपये देती थी. उसके साथ रह के मैं बहुत सारा योगा कंटेंट शूट कर लेती थी. तो दैट इज हाउ आई शॉट अ लॉट ऑफ यूनिक योगा कंटेंट. और मैं कंसिस्टेंटली उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी और वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था. आई स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज एंड पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी फॉर योगा क्लासेस. और ऐसे ही मेरी जो सोसाइटी है वेयर आई स्टे, मेरी बिल्डिंग की एक आंटी ने शी आस्क्ड मी कि आप योगा सिखाते हो क्या. ऑनेस्टली तब तक मैंने किसी को योगा सिखा नहीं था, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ फिटनेस एंथुसियास्ट. एंड सिंस मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने सोचा यार कि यार फिगर आउट कर लेंगे. तो मैं गई यूट्यूब पे, मैंने बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड वीडियोस देखे, हैंड रिटन नोट्स बनाए. रोज सोच के जाती थी कि आज ये सिखाना है क्लास में, आज ये चीज़ सिखानी है. उनके जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे उस हिसाब से मैं वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे और उस हिसाब से मैं उनको जाके क्लास में सिखाती थी. सो दैट इज हाउ आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट. इफ यू आर वंडरिंग कि इसके मुझे कितने पैसे मिलते थे, तो उस टाइम मुझे मिलते थे महीने के 5,000 रुपये उस एक क्लाइंट से. एंड दैट इज हाउ आई गॉट इनटू टीचिंग योगा. उसके बाद मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपको किसी चीज का जुनून होता ना, यू विल फिगर आउट वेज टू लर्न इट. आजकल इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब है जो एक फ्री की यूनिवर्सिटी है. आप कितना कुछ फ्री में सीख सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो. कोविड के टाइम पे लोगों में हेल्थ की अवेयरनेस बहुत ही बढ़ रही थी. लोगों की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही थी. तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करते हैं जिनसे लोगों की हेल्थ अफेक्ट ना हो. आई रिमेंबर देयर वाज समवन इन माय सोसाइटी हु लॉस्ट हर हस्बैंड ड्यूरिंग कोविड. और उस टाइम पे उनका जो मेंटल स्टेट वो सही नहीं था. तो आई स्टार्टेड टीचिंग हर योगा फॉर फ्री. तो आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन योगा क्लासेस बिकॉज I wanted to share my knowledge, my skills and my expertise with the world. जब मैंने फ्री में अपनी फर्स्ट ऑनलाइन योगा वर्कशॉप कंडक्ट की थी, उस दिन सिर्फ 2 लोग आए थे. और जब मैंने फ्री में अपनी फर्स्ट ऑफलाइन वर्कशॉप कंडक्ट की थी, वेयर आई एक्सपेक्टेड दैट अराउंड 30 पीपल वुड शो अप. मैंने स्टूडियो का रेंट पे कर दिया था. मुझे लगा यार 30 लोग तो आराम से आ ही जाएंगे. कुछ लोगों ने हाँ हाँ बोल दिया था. उस दिन वर्कशॉप में कोई नहीं आया. उस टाइम मैंने अपने आप को एक बात बोली कि कुछ भी हो जाए, लोग आए नहीं आए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई नहीं आएगा, बट मैं रुकूंगी नहीं. बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है. कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से शुरू करना बहुत जरूरी है. उस टाइम मैं चाहती तो मैं बुरा मान सकती थी, यार कोई नहीं आया, ऐसे कैसे कोई नहीं आ सकता है. बट मैंने अपने आप को समझाया दैट एटलीस्ट आई स्टार्टेड, एटलीस्ट आई टुक दैट फर्स्ट स्टेप. The first step to success is to get started. From having 0 students in my first workshop to having international clients now, मैंने लाइफ में एक चीज सीख ली है कि शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है. एंड डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट स्मॉल. कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से शुरू करना बहुत जरूरी है. एंड ओवर द इयर्स आई हैव एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग योगा. कोई भी चीज शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो आउटकम है वो अपने हिसाब से नहीं होगा, बट एटलीस्ट वो रिग्रेट नहीं रहेगा, यार काश स्टार्ट कर दिया होता. सो नाउ आई कंडक्ट योगा वर्कशॉप्स एंड योगा रिट्रीट्स अक्रॉस द नेशंस इन कॉर्पोरेट. आई आल्सो टेक क्लासेस फॉर योगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. जिस भी इंसान को अमीर और कामयाब होना है, उसके लिए फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है. एंड ओनली वंस यू आर फिजिकली फिट तो ही आप लंबे समय तक दौड़ सकते हो. एवरीवन सिट स्ट्रेट एंड स्माइल. आप नए शेयर्स खरीद सकते हो, बट नया शरीर कहाँ से लाओगे? एंड रिलैक्स. मैं नहीं चाहती कि लोग अपनी मेहनत की कमाई के पैसे हॉस्पिटल बिल्स पे करने में लगा दे, या फिर अगर फैमिली का कोई स्पेशल मोमेंट है तो आप अवेलेबल ना रहो बिकॉज आपकी हेल्थ इश्यूज है. तो जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखो. दिन में जस्ट मेक श्योर दैट एटलीस्ट 30 मिनट्स निकालो अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए. आप घंटों इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो या फिर नेटफ्लिक्स पे यू वॉच सम सीरीज, यू वॉच शोज, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो. एंड विदाउट एनी गिल्ट यू एंड अप वेस्टिंग 3 to 4 hours ऑफ योर डे. आप रियलाइज करते हो कि उस 3 से 4 घंटे में कितने हाफ एन आवर होते हैं. सो जस्ट मेक श्योर एटलीस्ट 30 मिनट्स निकालो अपने दिन के, जो आप वेस्ट कर देते हो अनप्रोडक्टिव चीजों में, वो निकालो और वो टाइम अपनी हेल्थ के लिए दो. एज ए योगा इंस्ट्रक्टर आई फील दैट वट एवर आई डू इन माई लाइफ, आई डू इट विद अ पर्पस एंड good intentions, with the intentions to bring about a positive change in someone's life and to be able to impact their life with happiness and positivity. My intentions have always been to empower people. मैं चाहती हूँ कि सारे लोग physically और mentally fit feel करें. जितना हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की help करना चाहती हूँ, so that I get to nurture their mind and body through yoga. Always remember that the most important thing in your life will always be your health.
डिग्री, पैसे, ये सब मेहनत करोगे आ जाएंगे, पैसे आएंगे जाएंगे, आप कितने भी पैसे कमा लो, क्या आप उस पैसों को खर्च कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ ही साथ नहीं देगी? और दुनिया की कोई भी डिग्री ले लो, क्या आप उस डिग्री को यूज कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ ही साथ नहीं देगी? एक बात हमेशा याद रखना, दैट यू कैन गेट अनदर जॉब, अनदर डिग्री, बट नॉट अनदर बॉडी। एक बार अगर आपकी हेल्थ चली जाती ना, वापस ऐसी हेल्दी बॉडी में आना इज वेरी डिफिकल्ट। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, माय मिशन इज टू हेल्प पीपल एक्सेप्ट देमसेल्व्स जस्ट द वे दे आर, embrace their true authentic self and feel more comfortable and confident in themselves. And that is where yoga will help them achieve it all. So stop giving excuses, prioritize your health, and trust me, your future self will thank you. Most importantly is eat good food, sleep well, drink enough water, stay hydrated, and be consistent with your yoga practice. So that was it for this video. Thank you guys for watching. I hope this video inspired you. In case if you want me to come up with more such videos on yoga, do let me know in the comments below. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. This was CSB signing off.